राधा रमण लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पूर्व से ज्ञात है कि भागवती गंगा चैनल पर जितने भी लोग जुड़े थे उनके लिए भागवती गंगा परिवार एक ऑफ़र लेकर के आया है। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी मात्र 2 महीने में, वो भी व्हाट्सएप पर क्लास के द्वारा, जिसमें हम अपने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और ऑडियो एवं इन नोट्स की पीडीएफ के माध्यम से सभी को क्लास भेज रहे हैं। क्लास प्रथम दिवस की पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय दिवस की कथा कैसे बोलें, यह अभी सभी विद्यार्थी जो भी जुड़ गए हैं क्लास में वह सीख रहे हैं और द्वितीय दिवस की कथा को नोट कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो लोग क्लास से भी जुड़े नहीं हैं और डेमो देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट डेमो क्लास है। आप देख लें कि हस्तलिखित नोट्स है कैसा और मैं कैसे समझा रहा हूँ, क्लास कैसे चलती है। देखिए, जब क्लास चलती है ना तो नित्य प्रति इसी नोट्स के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से क्लास भेजी जाती है। जब प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हो जाएगी तो जितने भी हमने पेज के माध्यम से आपको कथा याद करवाई या नोट करवाई उन सभी की पीडीएफ एक साथ में आपको मिल जाएगी। उस पर लिखा होगा फर्स्ट डे कथा पीडीएफ। ऐसी सेकंड डे की कथा जब पूर्ण होगी तो सेकंड डे की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने नोट्स कैसे तैयार किया और मैं कैसे समझाता हूं। अगर आपको समझ आए तो आप भी, मैं एक नंबर दूंगा, उस पर संपर्क कर सकेंगे। आप जो वीडियो का टाइटल देखेंगे वहां पर आपको नंबर मिलेगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके 1100 रुपये पे करेंगे। शुल्क केवल 1100 रुपये रखी गई है संपूर्ण 7 दिन के कथा की, जिसमें आपको ऑडियो, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 7 डे की कथा का अलग से आपको कोई दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। तो आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, देखिए, सबसे पहले तो प्रथम दिवस भागवत कथा ऊपर लिखा है। देखिए, भागवत कथा क्या है पहले तो हमको इसको समझना होगा। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो पहले एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि ये श्रीमद् का अर्थ क्या होता है। श्रीमद्, देखिए बंधुओं, हमारे यहाँ पर नेगेटिव इमोशन 6 होते हैं, जिनमें से एक मद भी होता है ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब जो है ना नेगेटिव इमोशन हैं। इनमें से एक है मद। तो क्या ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अग्रभाग में जो लिखा है कि श्रीमद्, इसका मतलब क्या यही होगा नेगेटिव इमोशन में जो एक है मद? नहीं, यहाँ पर इस मद का अभिप्राय वह नहीं है जो नेगेटिव इमोशन में होता है। यहाँ इसका अभिप्राय क्या है? श्री का अभिप्राय क्या होगा और मद का अभिप्राय क्या होगा, दोनों ही समझने हैं। देखिए, श्री माने होता है कि जो कोई भी विशेष चीज़ हो, है ना। पूरे पुस्तक में जो विशेष हैं उनको श्री से संबोधित करेंगे। और मद माने होता है पूर्ण। यहाँ पर पूर्ण, तो पूरे भागवत कथा में विशेष कौन है? श्री किशोरी राधा रानी संपूर्ण भागवत कथा में मुख्य हैं। और मद माने क्या होता है? पूर्ण। तो अब हम श्रीमद का अर्थ कैसे बताएंगे, तो थोड़ा हमको समझना है कि बंधुओं, सबसे पहले श्री माने लक्ष्मी से या फिर राधा से या कह लें भक्ति से। और पूर्ण, मद का अभिप्राय क्या है? पूर्ण या युक्त। तो श्री माने राधा रानी, मद माने पूर्ण। श्री राधा रानी की कृपा से पूर्ण, या फिर मद का अभिप्राय होगा युक्त। तो कह सकेंगे श्री राधा रानी की कृपा से युक्त, श्री लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण, श्री लक्ष्मी जी की कृपा से युक्त क्या है? श्रीमद का यह अर्थ है। तो अब समझेंगे हम थोड़ा सा कि भागवत का अर्थ क्या है। भागवत का अर्थ, तो देखिए बंधुओं, भागवत में 4 अक्षर आ रहे हैं, भागवत। तो इनका अभिप्राय क्या होगा? श्रीमद का समझ में आया। अब भागवत का अर्थ समझें। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। जो जीव भागवत कथा की सन्निधि में आकर के भागवत की कथा का श्रवण पान करते हैं, उनके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन 4 चीज़ों का समावेश होता है। यह 4 चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं। तो हमारी 2 चीज़ें क्लियर हुई, पहले श्रीमद का अर्थ, दूसरा भागवत का अर्थ। अब आगे आ रहा है तीसरा कि पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण कथा होती है ना, तो पुराण किसे कहते हैं? तो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। पुरा अपिनवम इति सा पुराणम, या कहेंगे पुरा भवम पुराणम,
या कहते हैं पुरापि नवम पुराणम, जो पुराना होने पर भी जितनी बार श्रवण करें नया सा ही प्रतीत हो वही पुराण है। भागवत की कथा तो वही है, वही सुखदेव जी, वही व्यास जी, वही राजन परीक्षित, वही विदुर मैत्रेय संवाद, सब सारी कथाएं वही हैं। लेकिन आप देखिएगा जितनी बार भी कहीं कथा श्रवण करने जाएंगे तो आपको प्रत्येक वक्ता के द्वारा भागवत जी के विषय में कुछ नया बोध होगा, कुछ नई जानकारी होगी। तो जो पुराना होने पर भी जितनी बार श्रवण किया जाए उतनी बार नवीन प्रतीत होता है, वो क्या है, वह पुराण है। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे आगे कि बंधुओं, अब हमने जान लिया श्रीमद् भागवत का अर्थ। अब हम ये जान लेते हैं कि जिन भागवत जी का हम अध्ययन करते हैं उनमें स्कंध कितने हैं। तो देखिए भागवत जी में 12 स्कंध हैं। कितने? 12 स्कंध। भागवत जी में अध्याय कितने हैं? तो भागवत जी में 335 अध्याय हैं। भागवत जी में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो भागवत जी में श्लोकों की संख्या 18,000 है। भागवत जी के 12 स्कंद जो हैं वह कौन है, कोई आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे कि भागवत जी के 12 स्कंद कौन है? ये 12 स्कंद ही क्यों हुए, 13 स्कंद क्यों नहीं हुए? तो कहते हैं बंधुओं, भागवत जी के 12 स्कंद जो हैं वो भगवान नारायण के अंग हैं। हम जीव साप्ताहिक कथा में 12 स्कंधों की कथा को श्रवण करते हैं। तो जरा विचार करें कि जब हम 12 स्कंदों की कथा को श्रवण करेंगे तो हम भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे। तो कौन कौन से स्कंद भगवान के कौन कौन से अंग हैं थोड़ा समझिए। प्रथम और द्वितीय स्कंद जो भागवत जी का है वो भगवान नारायण का चरण है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है भागवत जी का वो भगवान की जंघा है। पंचम और षष्ठ जो स्कंद है वो भगवान का उदर अर्थात वक्षस्थल है। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। नवम स्कंद भगवान की ग्रीवा है। दसम स्कंद भगवान का खिला मुखार बिंदु है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है और 12 स्कंद जो है वो भगवान का शीश है। तो अब जरा विचार करें कि हम जब प्रथम स्कंद से कथा श्रवण करते हैं तो हम भगवान के कौन से चरण अंगों का स्पर्श करते हैं और भगवान हम पर कैसे कृपा करते हैं। देखिए, जब जीव प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा को श्रवण पान करता है तो वह जीव नारायण के चरणों का स्पर्श करता है, और जब जीव तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा को श्रवण करता है तो जो जीव भगवान के चरणों में पड़ा था प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा को श्रवण करके, जैसे ही उसने तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा श्रवण की, भगवान ने उसे उठाकर चरणों से अपने जंघा पर बिठा लिया। अब इसके बाद में जब वो भगवान की जंघा में बैठ गया तृतीय चतुर्थ स्कंद की कथा को श्रवण करके, और फिर उसने पंचम और षष्ठम स्कंद की कथा प्रारंभ की श्रवण करना। जब उसने पंचम और षष्ठ दिवस की कथा, षष्ठ स्कंद की कथा श्रवण की तो भगवान ने क्या किया, जंघा से उठा करके उसको अपने उदर पर लिटा लिया और खिलाने लगे। और भगवान कभी उसको वक्षस्थल के पास ले जाते, कभी उदर पर गोल गोल घुमाते। उसके बाद में भगवान की कृपा से उसने सप्तम और अष्टम स्कंद की भी कथा श्रवण की, और जब सप्तम और अष्टम स्कंद की कथा श्रवण की तो जो जीव भगवान के उदर पर खेल रहा था, भगवान उसको भुजाओं पर लटका करके, पेट से ऊपर लटका करके, अपने भुजाओं पर लटका करके अपने मुखार बिंद का दर्शन कराने लगे। नवम स्कंद में भगवान ने ग्रीवा का स्पर्श कराया। दसम स्कंद में भगवान की बाजुओं पर ऊपर लटका हुआ भगवान के खिले हुए मुखार बिंदु का दर्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने दसम स्कंद की कथा का श्रवण पान किया। इसके उपरांत में जब एकादश स्कंद की कथा का श्रवण पान किया तो ऊपर लटका लटका भगवान के मुखार बिंदु को देख रहा था और दृष्टि उसकी भगवान के ललाट पर गई। और जब उसने 12 स्कंद की कथा का श्रवण पान किया तो भगवान ने उसके मुख को अपने शीश से स्पर्श कराया। इस प्रकार से 12 स्कंधों की कथा को श्रवण करके नारायण के हम अंगों का स्पर्श करते हैं। यह 12 स्कंदों का महत्व है। बंधुओं, अब हम जरा विचार करें कि प्रथम दिवस में हम भागवत श्रवण पान करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनते हैं, और भागवत के सुनने से किन किन की मुक्ति हो गई आदि के विषय में हमें जानना पड़ता है। प्रथम दिवस की कथा क्या है? महात्म्य की कथा है। प्रथम दिवस की कथा को क्या बोलेंगे? महात्म्य की कथा।
तो महात्म्य क्या है? तो बोले दो चीज़ें होती है, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी। तो किसी की क्वालिटी, किसी के गुण का बोध जब होता है तो उस व्यक्ति से हमको प्रीति हो जाती है। जब तक किसी के गुण हमें पता नहीं चलते तब तक उस व्यक्ति से प्रीति नहीं होती। तो भागवत के प्रारंभ में ही महात्म्य की कथा दी गई है, जिनकी कथा को श्रवण करके हमको ये पता चलता है कि भागवत जी के गुण क्या है। भागवत जी के गुण हैं कि प्रेत धुंधकारी भी भागवत की कथा को सुन के मुक्त हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन में दुख था, भागवत जी की कथा को श्रवण करके उनके जीवन का दुख दूर हो गया। तो भागवत जी के गुण पता चले ना, कि कितना भी कोई दुखी व्यक्ति हो, यदि भागवत जी की शरण में आ जाता है, उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तो उनके दुखों की निवृत्ति भागवत जी कर देती हैं। तो जब हमें किसी के गुण पता चल जाते हैं तो उससे प्रीति हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बढ़िया हो, आपसे कोई कहता रहे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बढ़िया है, आप नहीं मानेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनके गुणों को जान जाएंगे, उनके गुणों का बोध हो जाएगा, तो आप उनसे प्रीति कर बैठेंगे। गोस्वामी जी तो लिखे हैं, जाने बेनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन न होए परतीति। जब तक किसी के गुण, जब तक किसी के क्वालिटी का पता नहीं होता, बोध नहीं होता, तब तक उससे प्रीति नहीं होती। राम जी को जानने के लिए उनके गुणों की चर्चा श्रवण पान करनी पड़ती है, और जो राघव के गुणों को समझ लेता है उसे राघव से प्रीति हो जाती है। इसी प्रकार जो भागवत जी के गुणों के बारे में जान लेता है उसे भागवत से प्रीति हो जाती है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि भागवत की कथा कहाँ कहाँ हुई। तो देखिए, भागवत की जो प्रथम कथा है वो सूत जी और सौनक ऋषियों के मध्य में हुई, और इसका स्थान है नैमिषारण्य। भागवत जी की द्वितीय कथा कहाँ हुई? तो बोले शुकदेव और राजन परीक्षित के मध्य में हुई, गंगा तट शुक्रताल में, शुकताल बोलते हैं जिसको। तीसरी भागवत की कथा मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य में हुई, और यह कथा कहाँ हुई? यह कथा हरिद्वार में हुई। तो बंधुओं, तीन जगह पर यह भागवत जी की कथा हुई। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करें और श्रवण करें कि भागवत जी के प्रथम श्लोक का अर्थ क्या है। देखिए, भागवत जी का प्रथम श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में है, 4 चरणों में है। पहले श्लोक को पढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा। तो बंधुओं, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद जो होगा वो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब तीनों शब्दों का अर्थ पहले समझ लें। सत्य किसे कहते हैं? बंधुओं, जिसका ना आदि है वही अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत है, जो पूर्व में था, जो मध्य में है, जो अंत में भी रहता है, वही परमात्मा क्या है? सत है। उदाहरण देता हूं, जरा समझिएगा। एक गृहिणी का स्वर्ण का हार प्राचीन हो गया, तो वह स्वर्णकार के पास गई और अपने पुराने हार को गला करके नवीन हार बनाने के लिए निवेदन करने लगी स्वर्णकार से। उस स्वर्णकार महोदय ने कहा कि ठीक है, इस हार को गलाकर मैं आपके लिए नया हार तैयार करूंगा। उस सोनी ने उस पुराने हार को लेकर के गलाया, तो जैसे ही गलाया तो गलने से पहले क्या था? हार सोने का था। लेकिन सोनी ने जब पुराने हार को गलाया तो गलने के बाद में सोना ही बचा, और बचे हुए सोने से जब सोनी ने नया हार बनवाया तो क्या हुआ? वो भी सोने का ही कहलाया। जिस प्रकार से हार गलने से पूर्व सोने का था, गलने के बाद सोना बचा, और बचे हुए सोने से हार बनने के बाद में भी सोना ही कहलाया, ठीक इसी भांति परमात्मा हमसे पहले थे, हमारे मध्य में हैं और अंत में रहते हैं। इसीलिए वो परमात्मा ही परम सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। अब थोड़ा समझते हैं कि चित्त किसे कहते हैं। बंधुओं, चित्त माने प्रकाश। प्रकाश जो परमात्मा सत्य है उसका एक स्वरूप चित्त भी है, और वह चित्त प्रकाश स्वरूप में हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजमान है।
जिस दिन शरीर रूपी पिंजड़े से चित्त आत्मा रूपी तोता निकल जाता है, उस दिन से उसी क्षण से ही उसके अपने प्रिय बंधु बांधव जन भी कहते हैं भैया अब जल्दी करो, इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। उदाहरण देता हूँ, एक दिन एक स्त्री का पति मर गया, सभी परिवारीजन विलाप करने लगे। एक महापुरुष ने आकर पूछा, अरे भैया क्यों रो रहे हो? मृतक व्यक्ति से जिसका जो संबंध था वह कह कह करके लोग कहने लगे, भैया अरे हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा पुत्र चला गया। जिसका जो उस व्यक्ति से संबंध था वही कह कर के रोने लगा। महापुरुष ने कहा, कहाँ चला गया? यह तो यहीं पड़ा हुआ है, ना तो शरीर की आकृति घटी न स्वरूप बिगड़ा, जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। तब महाराज बात को सुन करके वह जो महापुरुष थे उनकी बात को श्रवण करके घर के जो बंधु बांधव जन हैं वो कहने लगे, महाराज इसके अंदर जो था वो चला गया। बोले कौन? बोले आत्मा रूप में जो था वो इसके शरीर से निकलकर बाहर चला गया। तो बंधुओं, आत्मा जब गोविंद में विलीन हो जाती है, इस शरीर से निकल जाती है, तो हमारे प्रियजन भी हमको सपने में भी देखकर डर जाते हैं। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो 5 दिन बाद शीशे में दिखाई दे जाए घर वालों को, तो क्या स्थिति होगी? सूरदास जी कह रहे, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झरी जई है, मन पंछी उड़े जई है, घर के कई हई बेगही काड़ो, भूत भय को खई है, जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो देखी डरी जई है, मन पंछी उड़ी जई है, जा देना मन पंछी उड़ी जई है। वो कभी महाराज सूरदास जी कहते हैं, जिस दिन इस शरीर रूपी पिंजड़े से आत्मा रूपी तोता निकलकर उड़ जाएगा, उसी दिन क्या होगा? तुम्हारे शरीर के जितने भी पत्ते हैं शरीर रूपी वृक्ष के, वो सब झड़ जाएंगे, तुम पतझड़ हो जाओगे। और तुम्हारे मृत्यु के बाद यदि तुम्हारी आत्मा भी किसी को दिखाई दे गई तो भूत भूत कहकर घर वाले चिल्लाएंगे। इसलिए भैया जो चित्त है वो गोविंद ही है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। जिस दिन गोविंद तुम्हारे शरीर से निकल गया उस दिन तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। और गोस्वामी जी ने तो मानस में लिखा है, ईश्वर अंसा जीव अविनाशी, चेतन अमाल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव। जब शरीर से चित्त रूपी गोविंद निकल जाता है तो संसार में हमारी पूंछ समाप्त हो जाती है। तो बंधुओं, दूसरा स्वरूप भगवान का चित्त है। अब तीसरे शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। तीसरा शब्द है आनंद। बंधुओं, सुख आनंद दो अलग अलग शब्द हैं। सुख भौतिक होता है और आनंद जो है वो आध्यात्मिक होता है। सांसारिक वस्तुओं से सुख मिलता है, सुख क्षणिक होता है, किंतु आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है। आनंद को अपने भीतर ढूंढना पड़ता है। असली आनंद जो है ना वो गोविंद के नाम में ही है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता, आनंद का केवल परमानंद ही होता है। तो बंधुओं, परमात्मा का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद है। डनलैप के गद्दों पर सोना, एयर कंडीशनर रूम में सोना, बढ़िया बढ़िया काजू मेवा खाना, यह आनंद नहीं है। सारे सुख होने के बाद में भी लोगों के अंदर न जाने कितनी बीमारियां हैं और महाराज मूंग की दाल का पानी पीते हैं और फुल्का खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं हमारे यहाँ पर। तो क्या है, उनके जीवन में आनंद नहीं। लेकिन किसी के पास धन नहीं है, किसी महापुरुष के पास, किसी महात्मा के पास केवल 2 जोड़ी वस्त्र हैं तन ढकने को, लेकिन उसके जीवन में आनंद है।
क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम में डूब गया। असली आनंद गोविंद प्रभु के नाम में है, क्योंकि आनंद क्षणिक नहीं होता। जब आनंद जीवन में आता है ना, तो जीवन परमानंद हो जाता है, संसार में सुख मिलता है, और यह तो केवल क्षणिक होता है। तो बंधुओं, ये कुछ डेमो क्लास थी, ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और कैसे मैंने नोट्स हैंड रिटन तैयार किया है। अगर आपको ये क्लास चाहिए, आप चाहते हैं कि अच्छे से कम सिलेबस में आपकी 7 डे की कथा तैयार हो जाए, तो प्लीज़ हमसे क्लास के लिए संपर्क करें। 8962461526 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज भेजें और कहें कि महाराज जी, आपकी जो क्लास चल रही है नोट्स के और ऑडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, वह हमें प्राप्त करनी है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि इसी नंबर पर हमें मैसेज भेजना है। हम आपको अपना गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोन पे का एक नंबर देंगे। वहाँ आपको 1100 रुपये पे करके एक बार में स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। याद रखिएगा, संपूर्ण कथा की शुल्क केवल 1100 है। दोबारा आपसे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। तो आप हमसे संपर्क करें, 1100 रुपये का पेमेंट करके इस क्लास को पा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, आचार्य यशवीर। फेसबुक पर हमें फॉलो करें, पूज्य यशवीर जी महाराज से। पूर्ण क्लास पीडीएफ, नोट्स और ऑडियो के माध्यम से मिलती है। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और भी लोगों को जानकारी दें। जय जय श्री राधे।